ये क्या हो गया मार्केट में, एक और कॉइन रग पुल हो चुका है। यानी कहाँ चल रहा था $6.5, 6.5 पे, और कहाँ देखो भैया 0.5 पे आ चुका है इसका प्राइस। डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कॉइन का नाम है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन, ओम कॉइन है, OM। काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है, मैंने टेलीग्राम में भी पूछा है। काफी बवाल मार्केट में मच चुका है। लूना देखा था आपने? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लूना क्रैश देखा है? अगर लूना क्रैश आपने देखा है तो फिर आप जानते हो कि मार्केट में किस तरीके से हालत होती है। FTX एक्सचेंज हो गया, लेकिन लूना कॉइन गिरा था बहुत तगड़े तरीके से, आज से लगभग 4 साल पहले। तो कौन कौन है एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये क्यों गिरा है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे डीप में कि क्या सर कुछ हुआ है। क्योंकि ये बिना टीम के हो ही नहीं सकता। ऐसी चीज भाई मार्केट को हिला देती है, मार्केट को नुकसान दे देती है, और इसमें नुकसान जो होता है वो रिटेलर्स का होता है। पैसा जो इसमें कमाता है, जो बनता है, वो या तो एक्सचेंज का बनेगा, नहीं तो टीम वालों का बनेगा, और ये क्रिप्टो मार्केट के लिए सबसे बुरी चीज है। और एक ऑल्ट कॉइन के साथ ये कभी भी होना नहीं चाहिए, और जबकि सारे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ये लिस्टेड है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, जैसे लूना हुआ करता था, और उसके बावजूद ऐसे गिर जाता है, पानी की तरह बह जाता है। ये बात भाई बहुत शॉकिंग है। और क्या सारी चीजें मैं देखने की कोशिश करता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। हुआ क्या है पहले देख लो। 6 बिलियन वाइप्ड आउट हुए हैं 30 मिनट के अंदर। ठीक है। ओम के बाद, मतलब लूना के बाद, ओम का सबसे बड़ा क्रैश है क्रिप्टो मार्केट में। अब हुआ क्यों है ये समझ लो। ओम क्रैश होने से पहले 7 अप्रैल को भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्रैश हुआ था, 7 अप्रैल को। ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ था, 17 वॉलेट ने डिपॉजिट किए थे 43.6 मिलियन ओम कॉइन, जिनकी वर्थ थी 227 मिलियन उस टाइम पे। ठीक है। एक्सचेंज पे पूरी सप्लाई, लगभग 4.5 सर्कुलेटिंग सप्लाई का परसेंट वहां पे डाल दिया था, डिपॉजिट कर दिया था। आरकम के बहुत सारे वॉलेट ये चीज दिखा रहे हैं। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो लेजर डिजिटल का भी था। लेजर डिजिटल एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है भाई। ठीक है। ये क्रिप्टो में काफी अच्छा काम करती है, और स्टैटिक इन्वेस्टर है ये इस कॉइन में, इस प्रोजेक्ट में। टीम कह रही है कि हमने नहीं करा है, लेकिन भाई बिना टीम के कोई कर ही नहीं सकता, नॉर्मल आदमी के बस की ये बात है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं टीम की तरफ से ही क्रैश किया गया है, डिपॉजिट किए गए थे, उसके बाद से पूरी लंका मार्केट की भैया लगा दी गई। मार्केट की तो क्या लगेगी इसके चक्कर में, लेकिन भाई जो इसके इन्वेस्टर्स थे, उसकी वजह से इनका भैया लग चुका है। इन्होंने क्लियरिफिकेशन देने की भी कोशिश करी है मेंटर टीम वालों ने, लेकिन इन्होंने अपने टेलीग्राम वगैरह भी डिलीट कर दिए हैं, पता है तुम्हें? और जब ये चीज हुई है ना, उसके घंटों बाद इन्होंने रिप्लाई करा है, उस टाइम पे रिप्लाई नहीं करा है कि जब क्रैश हो रहा है या कैसी जनता को बचाया जाए। 3-4 घंटे बाद ये चीज इनके दिमाग में आई कि अब तो हमें रिप्लाई भी करना चाहिए डंप करने के बाद। तो भैया इन्होंने कर दिया खेल। और ये चीज बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है क्रिप्टो मार्केट के लिए, एकदम हेल्दी नहीं है। सोचो, और जिस कॉइन में हमारा पैसा लगा हुआ है, अगर वो ऐसा कर दे तो क्या होगा मार्केट में? फिर तो कोई भरोसा बचेगा ही नहीं ना। लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। कुछ मैं जब भी तो कहता हूँ कि जितने ऑल्ट कॉइन है, सबके पीछे एक टीम लगी हुई है, सबके पीछे कोई ना कोई है, कोई ना कोई बंदा है, और उनकी एक स्ट्रेटेजी और मैं आपको शेयर करता हूँ, जो मैंने आगे देखी है, प्रोजेक्ट्स में बताऊंगा, मतलब इसके रिलेटेड एक चीज बताऊंगा जो आगे आपको हेल्प करेगी। ठीक है। ये इन्होंने करा क्या होगा, इन्होंने पूरा सोल्ड आउट मार दिया है। कहीं प्रोजेक्ट में इनका किसी और चीज पे ध्यान होगा, इनकी टीम में किसी बंदे ने या किसी मेंबर ने कुछ ना कुछ बड़े तगड़े तरीके से सोल्ड आउट मारा है, पैनिक फैला दिया है, और अब खत्म हो चुकी है इनकी कहानी मेरे हिसाब से। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम्हारा पैसा लगा है तो बाउंस बैक पे एग्जिट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाइंग मत करना, कभी नीचे आ गया खरीद लेता हूँ, यहाँ प्रॉफिट दे देगा वो देगा, ऐसी चीज मत करना। लूना में मैंने बहुत देखे थे ऐसे लोग जो कर रहे थे, लेकिन एट लास्ट डूबे हैं, निकले हैं। लूना $100 से शून्य हो गया था, शून्य जीरो, $100 से। तो तुम फंसना मत बीच बीच में, ठीक है? कि जाओ कभी स्पॉट में खरीद लो, इतना बन जाएगा उतना बन जाएगा, कुछ मत पड़ना इस चक्कर में। और आगे चीज इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। ये टीम ने कुछ कोशिश करने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी है कि भाई जो ये मेंटर कम्युनिटी है, हम कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, अभी भी काम कर रहा है, एक्टिविटी जो हुई है वो रेकलेस लिक्विडेशन हटाने के लिए करी गई है। लिक्विडेशन यार, किसकी लिक्विडेशन है? पहले ही पूरी जनता लिक्विडेट हुई पड़ी है, किसको लिक्विडेट करोगे तुम मार्केट में? ये तुम्हारी तरफ से डंप किया गई चीज है भाई। लेकिन और छोड़ेंगे नहीं, वॉलेट वगैरह इसको पकड़ लेंगे अपनी कम्युनिटी में। खैर मैंने तो भाई कभी ओम आपको बताया नहीं कि खरीदो या कुछ करो, मेरे खुद ही पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मैं आपको कहाँ से बताऊंगा कि ओम तुम खरीद लो। तो मैंने नहीं बताया ओम कभी भी, शायद जहां तक मुझे याद है 99% तो मैं श्योर हूँ कि भाई मैंने नहीं बताया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर है मेरे पोर्टफोलियो में तो भाई देखो नहीं है, और आपके में है तो बाउंस बैक पे निकलने की कोशिश करना। अब ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला है तो बेकार प्रोजेक्ट था, या बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, या मैंने बचा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ओम बहुत अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन था, लेकिन इस टाइप के प्रोजेक्ट मेरे पास और पोर्टफोलियो में थे, इसलिए मैंने इसको नहीं खरीदा था। और अनफॉर्चुनेटली अब यही डंप कर गया। इतना ज्यादा डंप तो पूरी मार्केट है ही, लेकिन इतना ज्यादा डंप यही कर गया। एक पुल बैक में निकलने की कोशिश करना। अब जो भी नुकसान हो गया सो हो गया, इसमें बढ़ने की तो उम्मीद भाई बहुत कम है। मुश्किल से ही शायद ये बच पाएगा, मुश्किल से ही शायद ये बच पाएगा। बचने की जो उम्मीद है 10-15% ही मुझे लगती है, क्योंकि ऐसा मैंने हिस्ट्री में देखा नहीं है कि कभी कोई प्रोजेक्ट इतने उससे उठा है, इतने ज्यादा क्रैश के बाद से कोई भी प्रोजेक्ट हो।
उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे डम से। और बाइनेंस पे जो लिस्टेड हुए प्रोजेक्ट नए वाले, उनमें भी कुछ ऐसी हरकत हमें देखने को मिली है, मल्टीपल टाइम्स सोल्ड होते हुए दिखे हैं अभी तक। या तो पैसे का चक्कर है, या बाइनेंस पैसे लेके लिस्टेड करता है, वो तो है ही, सारी चीज चलती है। बट देन ऑल्सो मैं कहूंगा कि भाई तुम्हारा डिसीजन बेकार नहीं था इसमें कि ओम में तुम्हें पैसा लगाना है, या ओम बेकार प्रोजेक्ट है, तुम्हारा डिसीजन ठीक था। ये तुम्हारी बदकिस्मती हो गई है कि भाई इसी प्रोजेक्ट के साथ ये होना था और ये नीचे डूब गया। बस इतना मैं कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा मेरे और कोई वर्ड नहीं है इसके बारे में, ठीक है। 90% एक ही वॉलेट ने ऑफलोड कर दिया, खाली कर दिया, तो और क्या कहोगे इससे ज्यादा। और न्यूज देखते हैं मार्केट में क्या सारी चल रही है क्रिप्टो, क्योंकि वीक के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की क्लोजिंग भी हुई, उसको भी जानते हैं। उससे पहले भाई फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लो आप, 31 के आसपास हम चल रहे हैं। मार्केट का हाल देखोगे तो ओम ही चमकता चमकता हुआ दिखेगा, 88% तक का क्रैश इसमें आ चुका है। बाकी ऑल्ट कॉइन पे भी इसका थोड़ा बहुत असर पड़ा है। बट ओम जब एक मार्केट का इतना बड़ा धुरंधर गिरेगा तो भाई सबको लेके थोड़ा थोड़ा तो इम्पैक्ट सब पे हमें देखने को मिलेगा। ये मार्केट के कुछ रिटर्न्स दिख रहे हैं Q2 में। इथेरियम भाई डूबा पड़ा है, लेकिन इथेरियम को रिलेटेड लेकर मेरे पास कुछ न्यूज़ आपकी बताता हूँ। Q2 में पॉसिबली इथेरियम के लिए पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा मेरे हिसाब से भाई। जहां तक मुझे लगता है Q2 अभी तक बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव है, और ज्यादा बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव रहेगा आने वाले टाइम में। टैरिफ वगैरह की ये दिक्कत ना होती तो शायद मार्केट की कंडीशन कुछ और होती। लिक्विडिटी अगर आप चेक करोगे तो बिटकॉइन की ऊपर लिक्विडिटी दिखने लगी है 88,000 के आसपास। 86 के आसपास बिटकॉइन ने टच किया ही था, आपको पता है। 82 के आसपास लिक्विडिटी मार्केट में बैठी हुई है, जहां तक पॉसिबल टच करके मार्केट ऊपर बढ़ सकती है 82,700। ठीक है। अब जान लेते हैं थोड़ी सी बिटकॉइन का हाल, कि वीक के टाइम फ्रेम में किस तरीके की कैंडल क्लोजिंग हुई है। बहुत डीप कैंडल करने की कोशिश करेंगे। जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है मेरे भाई, ये देख लो, अपना इस एरिया से ऊपर होनी थी कैंडल क्लोजिंग 82,400 के आसपास। मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर दिखाई है, नो डाउट। लेकिन मार्केट अगर क्लोज होती 85 86 के ऊपर, तो मार्केट में मोमेंटम हम गेन करते ऊपर की तरफ 94 95 की तरफ। लेकिन अभी मार्केट मेरे हिसाब से पॉसिबली साइडवेज चलेगी। जो सपोर्ट देख सकते हो बिटकॉइन का, मेजर सपोर्ट वीक के टाइम फ्रेम पे वो 80,000 आप लेके चल सकते हो कि 80,000 मेजर सपोर्ट है बिटकॉइन का। उससे पहले 82,000 वीक के टाइम फ्रेम में सपोर्ट है। जो ट्रेड होगी मैं शेयर कर दूंगा 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे आपको टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम को फॉलो अप करके रखना, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा लिंक आपको। बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, सब पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपके लिए मिल रहा है, तो जाके अकाउंट क्रिएट कर लेना, जितने भी मैंने दे रखे हैं, इंडियन भी हैं, फॉरेन भी हैं, नॉन केवाईसी वाले भी हैं, ठीक है। चलो बिटकॉइन की बात हुई। टोटल मार्केट कैप सारी चीजें इस तरीके से चल रही हैं, उसमें कुछ देखना ही नहीं है आपने। जब कुछ बदला ही नहीं है मार्केट में तो होगा ही क्या। अभी यहाँ सपोर्ट पे आइए, तो इनकी बात नहीं करते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। सोल के पेयर में इथेरियम, सोल के पेयर में इथेरियम, जैसे बिटकॉइन को आप यूएसडीटी में देखते हो, इथेरियम को आप यूएसडीटी में देखते हो, इस तरीके से सोल और इथेरियम को अगर आप कंपेयर करोगे, तो भाई ये लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन वितालिक बुतरन ने एक चीज कही है कि भैया मई के अंदर जो अपग्रेड आने वाले हैं वो पॉसिबली हमारी चेन को फास्टर करेंगे, और हमारी ब्लॉकचेन को आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बढ़ाता हुआ दिखाएंगे। ये पैक्टर अपडेट इनकी आने वाली है अर्ली मई के अंदर। मार्च अप्रैल चल रहा है, मई के अंदर 2 3 इवेंट है भाई इथेरियम के, जो अच्छे खासे चल सकते हैं। सोलाना का जो प्राइस है वो 10% से बढ़ चुका है पास्ट वीक में, पिछले हफ्ते में। लेकिन अगर आप इथेरियम और सोल का पेयर लगाओगे तो उसकी डेली क्लोजिंग जो है एक नए टाइम पे हो चुकी है। मतलब सोल ऊपर पहुंच चुका है, इथेरियम कहीं ना कहीं गिर रहा है। अगर इथेरियम और बीटीसी का करोगे तो 2020 के लेवल से भी नीचे चल रहे हैं हम। यानी इथेरियम को अगर बिटकॉइन से आप खरीदोगे, मतलब पहले अगर एक बिटकॉइन से तुम, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 20 बिटकॉइन खरीद लेते इथेरियम, एक बिटकॉइन से तुम 20 इथेरियम अगर खरीद लेते 2020 में, तो एक बिटकॉइन से आज तुम 25 खरीद लोगे, 30 खरीद लोगे। इतने ज्यादा रेशो पे नीचे गिर चुका है, समझ गए। स्ट्रांग होने की बजाय इथेरियम वीक हुआ है। बहुत सारी नेगेटिव इस पे चीज रही है, लेकिन वितालिक बुterin फिर भी कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है हार्ड फॉर्क जो होगा, वो ब्लॉकचेन को, अपनी हमारी ब्लॉकचेन को काफी अच्छा करेगा, और आने वाली अपडेट जो रहेंगी वो काफी बढ़िया रहेंगी। ठीक है। सोल बढ़िया रहेगा, इथेरियम भी ठीक है भाई, इथेरियम बढ़ेगा नो डाउट। ये मांट्रा टोकन 90% से ज्यादा क्रैश हुआ है, इसने कहा है कि लिक्विडेशन क्रैश हुआ है। देखो ये चीज भी मैंने आपके लिए रखी है ताकि आपको दिखा सकूं। रियल वर्ल्ड लेयर वन का प्रोजेक्ट था, 90% से ज्यादा गिरा है। रग पुल हुआ है, मेजर हैक हुआ है। मेजर हैक या रग पुल की इसमें बात करिए, लेकिन रग पुल हुआ है भाई, हैक वैक तो कुछ नहीं हुआ। हैक होता तो अलग ही टीम बता देती कि हैक हो गया, ये हो गया। ठीक है। ये कह रहे थे कि भैया लिक्विडेशन हटाने की बात करिए, लेकिन लिक्विडेशन नहीं हटी है, सब कुछ काम हो चुका है, क्रैश हो चुका है तगड़े तरीके से। ठीक है। मैसिव फोर्स लिक्विडेशन, हम सेंट्रल, हाँ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे मैसिव फोर्स, गलत बात है भाई, बिल्कुल मैं समझा ही चुका हूँ आपको। टीम ने ही करा है भाई, और टेलीग्राम वगैरह। हाँ ये चीज मैं आपको समझा रहा था, जो और प्रोजेक्ट की बात बताई थी। मांट्रा प्रोजेक्ट कम्युनिटी लीड्स डिनाइड द क्रैश वाज द रिजल्ट ऑफ टीम सेलिंग इन द मैसेज। देखो होता क्या है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट तो अपना लॉन्च कर देते हैं, लेकिन फिर उनके पास लिक्विडिटी नहीं रहती। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हैं, बड़े बड़े, उनको क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि तुम इसको प्रमोट करो, हमें तुम्हें इतने % सप्लाई दे देंगे।
हम तुम्हें इतने टोकन पकड़ा देंगे, इतने टोकन पकड़ा देंगे। या फिर क्या करते हैं वो जो होते हैं वो इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट मारते हैं फिर, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रमोट मारते हैं किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है वो खरीद जाते हैं। कौन खरीद लेती है? उनकी जनता, इन्फ्लुएंसर्स की। इन्फ्लुएंसर्स को पहले कटआउट मिल जाता है, टीम उससे एग्जिट कर जाती है। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट का जो हाथ में प्रोजेक्ट आपके रह जाता है, टीम निकल जाती है, और इन्फ्लुएंसर्स अपना कहीं और निकल जाता है। ये सब कुछ मार्केट में होता है ऐसा। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे पास भी आते हैं, लेकिन भाई मैं ऐसा करता नहीं हूँ। करके भाई ऐसा फायदा नहीं है। आप लोगों के ऊपर थोड़ी ना फोड़ना है भाई, है ना? अगर कोई फोड़ रहा है तो फोड़ने दो, वो जो भी जहां भी जैसा कर रहा है वो करने दो। लेकिन अब हम ऐसा काम नहीं करते भाई कि भाई आप कोई फंसा दे। इसलिए मैंने कभी मीम टोकन देखे होंगे जितने लिस्टेड है एक्सचेंजेस पे, उनकी बात मैं करता हूँ। वैसे मीम टोकन्स की बात नहीं करता हूँ कि ये वाला, यहाँ वाला, वहाँ वाला। ऐसा कभी देखा है आपने? मुझे कर नहीं देखा होगा। कोई प्रोजेक्ट आपको शेयर करा है कहीं भी कभी भी, तो सारे ऐसे करें जो एक्सचेंजेस पे लिस्ट है या बढ़िया जगह ट्रेड हो रहे हैं, ऐसी जगह। अब वही टीम ही पीछे से खा जाए, जैसे ओम की टीम खा गई, तो भाई इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो कोई भी, ओम अच्छा प्रोजेक्ट था ये, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें तो। और बहुत लोगों के बहुत डूबे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स के बहुत डूबे होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है। लेकिन रात के चक्कर में उनका कांड हो चुका है, मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस में वो जा चुके हैं। ठीक है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं, बेचते हैं। वो चीज़ मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, शायद आपको ये चीज़ ना पता हो, लेकिन आपको अब पता लग गई है, तो थैंक यू बोल देना मुझे कि भैया अच्छा ऐसा भी होता है। ऑल राइट, सर्कुलेटिंग सप्लाई इन्होंने करी थी भाई, भेजी थी एक्सचेंजेस पे, कर दिया, चलो यार जो कर दिया कर दिया। अब ये टोकन अनलॉक होने जा रहे हैं इस महीने के अंदर, ये देख लेना। इसको लिस्ट में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसमें ये वाले टोकन्स हैं और ये वाले टोकन्स हैं। कुछ सर्कुलेटिंग सप्लाई हो क्या रहा है मार्केट में, पैसा आ नहीं रहा है। इनकी सप्लाई तो भैया पहले ही पता है कि कब अनलॉक होनी है, कहाँ जानी है, कैसे जानी है। तो वो अनलॉकिंग हो रही है, तो और थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए इन्हें बढ़ाने के लिए। नेगेटिव तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव करने के लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए इनके। इनकी जेब में और ज़्यादा पैसा पड़ेगा, तब ये ज़्यादा ऊपर बढ़ पाएंगे। इनकी बकेट और ज़्यादा बड़ी हो गई है पैसे इकट्ठा करने की, क्योंकि सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ गई है। समझ गए आप बात को? चलो बाकी चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ सारी चीज़ चाइना वगैरह की इनकी न्यूज़ चल रही है। आज कुछ न्यूज़ निकल के आएंगी, मंडे का दिन आ जाए तो आज थोड़ी इनकी सभा वगैरह होगी, सारी चीज़ होंगी, बातें बातें निकल के आएंगी, तो वो शेयर करूंगा। अभी टैरिफ पे शांति बन रही है। बाकी चाइना वगैरह कह रहा है टैरिफ को लेकर कि भैया पूरा कैंसिल कर दे, यूएस तो ज़्यादा बढ़िया है, हम भी बिल्कुल हटा देंगे। 130 कंट्री मान चुकी है, नेगोशिएट कर चुकी है यूएस से, अभी तक बातचीत चल रही है टैरिफ को लेकर। ठीक है। ये जस्टिन सुन भी कुछ ना कुछ भाई बोल रहा है। हाइपर लिक्विडिटी की जो वेल थी 40x के साथ जो करती है ट्रेड बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, उसने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को और बढ़ाया है। ठीक है। ये सारी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। किस तरीके से गोल्ड के प्रॉफिट से बिटकॉइन खरीदा जाएगा, कल की सुबह की वीडियो में मैंने बताया आपको। इस चीज को देख लेना जरा। ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने शेयर करा है। वेल्स वगैरह अकुमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए, तो ठीक है। मतलब सितंबर में मनी प्रिंटिंग होने के आसार हैं, रेट कट होने के आसार हैं, टेरिफ हटने के आसार हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में चल रही हैं। गोल्ड वाली जो न्यूज़ है सबसे ज़्यादा क्रिप्टो के लिए बुलिश है। ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूंगा भाई, मार्केट में ओम के साथ गलत हो गया, कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ आप थोड़ा सा एक पंप पे एग्जिट करने की कोशिश करना। अगर किसी के पैसे लगे उस पैसे को सही जगह लगाना, बिटकॉइन में लगा देना तो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। बिटकॉइन में लगा लो, सोल में लगा लो, इथेरियम में लगा लो, इनमें लगा लो। ये प्रोजेक्ट्स पे भरोसा कर सकते हो। ओम पे भी करना था भरोसा, लेकिन अब हो गया तो भाई कुछ नहीं कर सकते। उसमें किसी की गलती नहीं है ना आपकी है। जो करा है वो टीम ने करा है। बड़े कैन बी सेफ। क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय। क्रिप्टो जिंदाबाद।